देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक़्त आपके लिए? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक़्त आपके लिए? मुझे दिख रहा है काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, बहुत डिफरेंसेस हैं। रिलीजन, कास्ट, एज, कल्चर, हो सकता है विचार भी दोनों के अलग-अलग होंगे। एक रा एक राम, एक श्याम, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सारे डिफरेंसेस को ओवरकम करके, दूर भगाकर एक हिम्मत आ रही है उनमें। वो डिफरेंसेस के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। वो हर डिफरेंसेस के साथ, चाहे आप एज में बड़े हों, चाहे आप एक हिंदू, एक मुस्लिम या एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, ऐसा हो सकता है। तो वो सारे डिफरेंसेस उनको कोई मैटर नहीं करती हैं। वो ओवरकम करके आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मासूम हैं, बहुत इनोसेंट हैं, नर्चरिंग, केयरिंग मुझे जो दिख रहा है, और सुंदर भी हैं, और अपने में मस्त रहने वाले इंसान हो सकते हैं, मगर कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी है, और यही सारी खूबियों पे वो मरते हैं। तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड ही बता रहा है। उनकी लाइफ में कोई और भी है, ऑक्यूपाइड इंसान भी हो सकते हैं वो, ये मुझे दिख रहा है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर, और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपके लिए बस ये लवर्स रीडिंग है। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं, लड़का है, तो आपकी फीमेल पार्टनर लड़की की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं, लड़की है, तो आपके मेल पार्टनर लड़के की एनर्जी है ये, ठीक है? ये कार्ड आ रहा था, इसको ले लेती हूँ, या बॉटम ऑफ द डेक में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अदरवाइज ऑक्युपाइड इंसान है, मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपकी खूबसूरती उन्हें आपकी तरफ खींचती है। आप खूबसूरत होने के साथ-साथ आप इंटेलिजेंट हो, विज़डम है, नॉलेज है, और फाइनेंशियली स्टेबल भी मुझे आप नज़र आ रहे हो। तो ये मतलब आप सर्वगुण संपन्न एक इंसान होता है ना, वही आप हो। वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, और समझते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो। यहाँ पे भी ये कार्ड जम करके आया था, तो आप मैरिज मटेरियल उन्हें लगते हो। उनको लगता है बस ऐसी ही अर्धांगिनी या ऐसे ही पति की मुझे तलाश थी, जो केयरिंग भी होगा, इंडिपेंडेंट भी होगा, और डिपेंडेंट को डिपेंडेंसी की आदत नहीं होगी। साथ में ऑलराउंडर, यहाँ पे ऑलराउंडर की एनर्जी दिख रही है। इसलिए कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ और एम्प्रेस, साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब सारे गुणों का मिक्सचर हो आप, तो वही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींचती है। मुझे दिख रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जितने भी डिफरेंसेस हो, चाहे रिलीजन, कास्ट, एज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कोई पार्टनर कमिंग फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देंगे लॉन्ग टर्म, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, और आपकी तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स बता रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर बैठे हैं मगर आप ही के ख्यालों में खोए हैं। काफ़ी रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि आपको बोलेंगे क्या। इसलिए हो सकता है वो इंसान शाई नेचर के हों, कभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस ही नहीं की हो, या टाइम पास ही किया हो, किसी के लिए सीरियस थे ही नहीं। आप ही ने उन्हें प्यार सिखा दिया, ये उनकी एनर्जी है। इससे पहले उन्हें प्यार का मतलब ही नहीं था, पता था। उन्हें ट्रस्ट इश्यू काफ़ी था। आपने उन्हें प्यार सिखाया, और प्यार का मीनिंग क्या है वो आप ही ने उन्हें बताया। अभी काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं। अब जब उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है, तो उन्हें क्लैरिटी मिल रही है। उनके जो विज़न थे, पहले क्या थे, धुंधले थे, क्लैरिटी नहीं थी, हमेशा दो मन बना के रखते थे। आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, ऐसे कंफ्यूजन की एनर्जी में रहते थे। तभी आप हमेशा देखते होंगे उनके नेचर में, कभी वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी बिल्कुल ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे आपको पहचानते ही नहीं हैं। तो क्यों मूड स्विंग करता रहता था। कभी आपके लिए अच्छे विचार उभरते थे, कभी उनको लगता था नहीं ये गलत फहमी है मेरी। तो हमेशा ऐसे विचारों में वो घिरे रहते थे। कंफ्यूजन की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे।
मगर अभी तो आप ही को फैंटेसाइज कर रहे हैं, आप ही के साथ सपने संजो रहे हैं फ्यूचर के। एक एम्पैथी जाग गई है आपके लिए, एक प्यार, एक करुणा जो पहले उनके लिए उनके दिल में आपके लिए नहीं थी। हमेशा आपसे हो सकता है कड़क स्वभाव में बात करते थे, कड़क आवाज़ में बात करते थे या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते थे। शुरू-शुरू में दिया होगा, बाद में नहीं देते थे, इग्नोर करते थे या इंसल्ट कर देते थे। आपको इंसल्ट फ़ील होती थी उनकी बातों से। तो अभी उनको काफ़ी एम्पैथी हो रही है, दर्द हो रहा है, रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। 2 सिचुएशन कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकलेंगे। क्यों पहला ही आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है अभी करंट की सिचुएशन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, फ्यूचर में वो उससे निकल आएँगे और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक रोमांटिक प्रपोज़ल लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं। अब जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी आपके लिए कर ली, जितना आपका टेस्ट लेना था ले लिया। आप उस टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लेकर आए हो। इस वजह से अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। किसी-किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इश्यू है, इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं और किसी-किसी का मुझे दिख रहा है आप जर्नी के आखिरी में हो, आपके पार्टनर को आप पर पूरा भरोसा है। आपने उनकी ट्रस्ट जीत ली है। अब वो आपके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। आप उनके दिन भी हो, रात भी आप ही हो। उनको अब आप पर पूरा भरोसा है। क्यों? उनकी इंट्यूशन उनकी थर्ड आई जागृत हो गई है। वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं, वो अवेकन हो चुके हैं और उनको डिवाइन लव फ़ील होता है आपके साथ। एक सोल कनेक्शन फ़ील होता है आपके साथ। अब उनकी सबकॉन्शियस माइंड बार-बार आपको पुकारती है मतलब मैनिफेस्ट करती है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड में खड़े हैं बस डिसीज़न थोड़े ही दिनों में होने वाला है आपके फ़ेवर में जो मुझे दिख रहा है। क्रॉस रोड पे खड़े ज़रूर हैं मगर डिसीज़न आपके फ़ेवर में ही होगा कमिंग फ्यूचर में। ये आप आने वाले समय में देख लेंगे। अभी तो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे होंगे, कोई एफ़र्ट्स नहीं दिख रहा होगा आपको उनकी तरफ से। हाथ-पैर समेटे हुए हैं और हो सकता है ऑफ़िस, घर, घर, ऑफ़िस यही करते होंगे। आपको लगता है मैं भी बिज़ी और वो भी अपनी लाइफ़ में मस्त और अ, एन्जॉय कर रहे हैं। तो वो इंसान अभी एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है, मगर फ्यूचर में डालते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। बेशक अभी नहीं डाल रहे हैं। अभी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जितने आपने हार्वेस्ट मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया है, उसका वो आपको रिटर्न दे सके अपना प्यार के साथ रिटर्न दे सके, ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी रिग्रेट भी फ़ील कर रहे हैं अगर पास्ट में आपको रिफ्यूज़ किया है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है। बहुत से लोगों को रिजेक्शन मिला है अपने पार्टनर से, एक बार नहीं कई बार। हो सकता है आपने कई बार उन्हें फ़ोन किया हो, अलग-अलग हो सकता है 5 महीने पहले अप्रोच किया, फिर उन्होंने घोस्ट कर दिया या पहले अप्रोच किया आप उन्होंने मना कर दिया, फिर आप थोड़े दिन साइलेंट हो गए, फिर आपने अप्रोच किया। आप जस्ट उनकी आवाज़ सुनने को तरसते थे, हो सकता है आपने कई कॉल किए हों उन्हें, जस्ट उनसे बात करने के लिए या आप उस टाइम हो सकता है काफ़ी डिप्रेशन में रहते हो, इसलिए कि जब हमारे ट्विन हमें घोस्ट कर देते हैं, हमारी फेमिनाइन की जो फेमिनाइन एनर्जी में होती है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है। मतलब उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हो जाता है और जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उनकी एक साथ हज़ारों प्रॉब्लम उनकी लाइफ़ में आ जाती है और सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। हेल्थ इश्यू अगर आपने कोई पेट आपका केयर आप किसी पेट के केयर टेकर हैं, वो भी बिस्तर में पड़ जाएगा। आपका हेल्थ ख़राब, आप उसको लेके डॉक्टर के पास जा रहे हो। आपकी हेल्प करने के लिए अगर आप भरे पूरे फैमिली में हो, तो आपकी फैमिली का कोई सदस्य आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए भी डॉक्टर के पास जाना है और वो जो पेट जिसके आप केयर टेकर हो, उसके लिए भी बार-बार डॉक्टर के पास जाना है। साथ में डीएम ने अचानक घोस्ट किया है मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और आप मतलब मृत्यु शय्या तक पहुँच जाते हो। तो हो सकता है उसमें उस टाइम आप बहुत कोसते हो अपने डीएम को, कि इसने जैसा किया है वैसे ही इसके साथ हो। जैसे मैं तड़प रही हूँ, वो भी ऐसे तड़पे। मैं उसके प्यार में तड़प रही हूँ। फिर आप सोचने लग जाते हो मैं तो नहीं
पहले अप्रोच किया था, मैंने तो ये नहीं किया था, मैंने तो वो नहीं किया था। ये हज़ारों थॉट्स आते हैं, क्यों? उस टाइम दर्द में आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। और लाइफ में ऐसे दर्द आपकी ज़िंदगी में हज़ारों आए, हवा की तरह आए और हवा की तरह चले भी गए। आपको फेस करने की आदत है, मगर ये दर्द सब दर्द से बिल्कुल अलग है। क्यों? यहाँ पे आपके खुद के अदर हाल्फ ने दिया है। पहले वो मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटीज़ देते थे। वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ पसंद करते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ़ जीना पसंद करते हैं। उनको गाड़ी, बंगला, कार, 10 घर होने चाहिए, गाड़ी अच्छी-अच्छी होनी चाहिए और घर बहुत सुंदर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनकी ख़्वाहिश है। बेशक वो खुद सिंपल रहते होंगे। हमारे डिवाइन मास्कुलाइन काफ़ी सिंपल रहते हैं। उनको शो ऑफ आप नहीं देख पाओगे। वो बहुत सिंपल, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड आपको दिखेंगे और मगर अंदर से खूंखार होते हैं। उनका एक भी तारीफ़ करने वाला इंसान नहीं मिलेगा, उनकी तारीफ़ करने वाला, सिर्फ़ डीएफ के अलावा। तो ये उनका बाय बर्थ नेचर है, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, जर्नी ही ऐसी है। डीएफ्स डीएफ की बिल्कुल ऑपोज़िट होते हैं वो। अभी मुझे दिख रहा है कोई मदर फिगर है जिस वजह से वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, मगर उस सिचुएशन से बाहर निकल आएँगे कमिंग फ्यूचर में। ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ डिसीज़न लेंगे और क्लियर कट जिस भी सिचुएशन में अभी फँसे हुए हैं, क्लियर कट बात करेंगे और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे सबके सामने। तभी आप दोनों की शादी हो पाएगी, नहीं तो छुप-छुपा के शादी नहीं होने वाली है। अंदर ही अंदर वो घुटते रहेंगे, जलते भूनते रहेंगे। यहाँ पे जलने-भुनने की बदबू आ रही है, खुशबू नहीं आती है, बदबू आ रही है। काफ़ी जल-भुन रहे हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में मस्त हो। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप मतलब अकेले ही आपको अपने पार्टनर की अब ज़रूरत नहीं है, किसी-किसी की एनर्जी है। सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी, हो सकता है आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ लव आपको आ गया है। आपको पता है इस इंसान के पीछे भागने से ये नहीं मिलेंगे। समझा कर आप बहुत देख चुके हो, कोट लगाकर देख चुके हो, गाने डेडिकेट करके देख चुके हो, वो भैंस के आगे बीन बजाने की तरह होता है। हम जब डिवाइन मास्कुलाइन को कुछ भी समझाने जाते हैं, वो सुनते नहीं हैं। इसलिए नहीं सुनते हैं कि उनको लगता है उनकी जिस भी थर्ड पार्टी है, चाहे उनकी मम्मी हो या उनकी वाइफ़, उनको लगता है उनसे मासूम कोई होता ही नहीं है इस दुनिया में, है ही नहीं। उनकी बीवी से मासूम कोई होता ही नहीं है दुनिया में। और उनकी अगर थर्ड पार्टी अगर मदर है, कोई भी, तो उनके अलावा कोई होता ही नहीं है मासूम। तो इस वजह से अभी मुझे दिख रहा है एक्शन लेने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। वो समय राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बस राइट टाइम का होता है ना, ग्रीन सिग्नल मिलते ही आपकी तरफ आएँगे। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकता है आप में से बहुत से लोग सेल्फ लव में हैं, सेल्फ लव में बिज़ी हैं, इसलिए कि आप अपने काउंटर पार्ट को जितना भी समझाओ वो समझते नहीं हैं। तो एक भैंस के आगे आप हल्की-सी बीन बजाते रहोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा भैंस को? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना मोटा शरीर लेके बैठा रहता है। तो उसी तरह हमारे डिवाइन मास्कुलाइन हैं, उनको चाहे कितने भी कोट डेडिकेट कर दो, कितने भी गाने डेडिकेट कर दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है बस मेरी जो जान है, जान-ए-मन है मेरे घर में ही बैठी है, तुम नहीं हो। तो हमेशा आपको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, 5 पैसे की तुम्हारी कीमत नहीं है मेरी नज़रों में। तो इसलिए आप में से को बहुत से लोग मुझे दिख रहा है, अपने सेल्फ लव में, अपने पावर में, अपने हाई वाइब्रेशन में आ गए हो और मस्कुलाइन को एनर्जी देना बंद कर दिया है। और मस्कुलाइन को एनर्जी नहीं देने से उनको असलियत पता चलता है कि सारी पावर फेमिनाइन के पास ही होती है ना? घर की बॉस कौन होती है? वाइफ़। और वहाँ पे वो इतने ईगो में रहते हैं, वो बॉस बनने की कोशिश करते हैं। तो आप उनसे प्यार करते हो, तो उन्हें बॉस मान लेते हो। मगर जब आप अपनी असली झांसी की रानी वाला रूप ले लेते हो, डिवाइन फेमिनाइन वाला रूप ले लेते हो, तब अब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके सामने झुकना ही पड़ता है, घुटने टेकने ही पड़ते हैं अपनी क्वीन के सामने। तो अब दिख रहा है मुझे अपनी क्वीन के सामने वो घुटने टेकने को तैयार हैं, रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, माफ़ी माँगने को तैयार हैं कि इतना रिजेक्ट किया तुम्हें मैंने, इतनी बार तुम्हें रिफ्यूज़ किया, इतनी इंसल्ट की। अब तुम मुझे माफ़ करो और मुझे एक्सेप्ट करो। ये मुझे एनर्जी उनकी दिख रही है।
किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं अभी आपको इग्नोर कर रहे होंगे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लस प्रायोरिटीज़ हैं। उनकी फैमिली में बहुत भरा पूरा परिवार दिख रहा है, जिनकी दायित्व, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों में है और उनको खुश करने में बिजी लग रहे हैं मुझे। 11-11 का साइन है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें दिखते हैं। बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? पास्ट लाइफ लवर होते हैं। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इस जन्म में भी अगर आप मिले हैं तो आप दोनों के कर्मा हैं जो आप टकरा गए हैं। अगर आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती है, यूट्यूब में जाइए, मीनिंग सर्च कीजिए, अपने करंट में जो सिचुएशन चल रही है उससे मैच कीजिए कि क्या गाइडेंस मिल रहा है और सबक सीखिए और आगे बढ़िए, ज्ञान लीजिए, आगे बढ़िए। आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके लिए जलन हो रही है, जल रहे हैं वो आपको किसी से बाँटना नहीं चाहते। वो आगे बढ़ते भी नहीं हैं, आप किसको कमिटमेंट भी नहीं देते हैं और साथ में आपको किसी से बाँटना भी नहीं चाहते। अकेले-अकेले खिचड़ी पकाते हैं और वो खिचड़ी खुद ही खाते हैं। यहाँ पे फैमिली प्रेशर मुझे बहुत दिख रहा है, स्ट्रेस है कि उनको कैसे बताएँ, कैसे कन्विंस करें, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हेल्थ इश्यू भी मुझे दिख रहा है, एक जगह आके स्टक हो गए हैं। भविष्य किसी-किसी का पार्टनर सोच रहे हैं, भविष्य नहीं है आपके साथ और किसी-किसी के पार्टनर अभी स्टक हैं, मगर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं। एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 2-2 रीयूनियन का कार्ड है। क्यों? बैगेज ख़त्म हो रहा है। बहुत से ट्विन फ्लेम का बैगेज हैंड हो रहा है। ओवरथिंकिंग में है, कैसे निकल कर आपके पास आएँ, आपको अनब्लॉक करेंगे। सेपरेशन एंड होने वाला है, जिनका बहुत सालों से सेपरेशन है, तो एंड होने वाला है और नई शुरुआत करेंगे। क्यों? उनको भी पता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कॉस्मिक कपल हैं, ट्विन कपल हैं। इसलिए कि जर्नी के आखिरी में हमारे ट्विन को पता होता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तभी वो इतना प्यार फ़ील करते हैं, जो प्यार उन्हें आज तक किसी से हुआ ही नहीं। बेशक वो मल्टीपल अफ़ेयर में भागते रहते हैं, फ़िज़िकल होने के लिए, फ़िज़िकल सेक्सुअल प्लेज़र पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। मगर उन्हें वो सुख नहीं मिलता। रियलिटी ये है, वो ढूँढते हैं अपनी फ़ेमिनाइन को। उनको लगता है कि मैं सैटिस्फ़ाई क्यों नहीं होता हूँ? तभी वो मल्टीपल अफ़ेयर में जाते हैं और फ़िज़िकल हो जाते हैं। मगर फ़िज़िकल होने के बावजूद भी उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, अनहैप्पी रहते हैं। तो ऐसे कर के वो एक दिन फ़ेमिनाइन से भी टकरा जाते हैं। बहुत से लोग मस्कुलाइन से इंटिमेट होते हैं, बट वो पाप होता है अगर आप मैरिड हो तो। उसका भी आपको कर्मा मिलता है। अगर आप मैरिड हो और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से फिजिकल होते हो तो आपको सज़ा मिलती है इस जर्नी में। आपकी जर्नी और लंबी हो जाती है। और जो लोग नहीं हुए उनकी डिज़ायर बहुत होती है। उनको लगता है ये कितना डिफरेंट होगा, कैसा होगा, कितना अच्छा होगा। तो डिवाइन टाइमिंग पे सब होगा। डिवाइन टाइमिंग से पहले जो करता है उनको सज़ा भी मिलती है। उनकी जर्नी लंबी हो जाती है। तो आपके पार्टनर को पता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दुनिया समाज के डर से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और निकलेंगे इससे। और आप दोनों की कमिंग फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली होगी। क्यों? आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी आके आपको प्रपोज़ करेंगे। क्यों? उनकी फ़िज़िकल डिज़ायर आपसे बहुत है। प्यार तो बहुत करते हैं मगर आपसे सेक्स भी करना चाहते हैं, इंटीमेट भी होना चाहते हैं। वो फ़ील करना चाहते हैं कि आपके साथ इंटीमेट होने से कैसा फ़ील होता है या कैसा लगता है। ये वो फ़िज़िकली फ़ील करना चाहते हैं। आप उनकी एडिक्शन हो, ऑब्सेस्ड हो गए हैं वो आपके बारे में बिना सोचे, बिना आपको फ़ील किए, बिना महसूस किए वो रात को सो नहीं पाते। मुझे दिख रहा है सेक्सुअल एनर्जी आपके लिए बहुत उनकी जाग जाती है रात को। किसी-किसी के पार्टनर पे मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया है और किसी-किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपको घोस्ट करने की तैयारी में हैं, अचानक आपको छोड़ देंगे। आपको छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, अचानक आपको छोड़ देंगे, ये एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। भगवद गीता से आज की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। एवर्सन ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। आप दूसरों में कमी ढूँढना बंद कीजिए। अगर आप दूसरों को फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, मतलब ढूँढते रहते हैं, उसने ये किया, जैसे मैंने ये कहा, डीएम ने
कई कॉल किए होंगे हमने, उन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग में ये किया, उन्होंने अप्रोच किया और फिर हमें घोस्ट कर दिया। तो ये अभी मैं रीडिंग में बोल ही रही थी। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग मतलब दूसरों की गलतियां ढूंढना बंद कीजिए। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, हमारे जो डिवाइन काउंटर पार्ट हम हमारे साथ करते हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस हैं जो वो करते हैं, तो ये उनकी गलती नहीं है, डिवाइन उनसे कराती है। तभी इसे ये कहा जाता है ट्विन फ्लेम डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। और इसमें जो हमारे साथ डीएम करते हैं, वो डिवाइन उनके दिमाग में डाउनलोड करती है और वो उसी पे एक्शन लेते हैं। और फेमिनाइन के साथ भी बाद में ऐसा ही होता है। जब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारे अदर हाफ अवेकन होते हैं, तो फेमिनाइन भी ऐसे ही करती है जो डिवाइन कहते हैं सेल्फ लव में इतनी बिजी हो जाती है। तो जब उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग होती है, फेमिनाइन को सब पता होता है कि अभी सकरल चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्यों? जब हाँ डीएफ का सकरल चक्र एक्टिवेट होता है तो दिन में 10 बार उन्हें सेक्स करने का दिल करता है अपने डीएम के साथ। तो उसी जब हमारे डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले डीएम के सकरल चक्रा ही एक्टिवेट होता है। तो डीएम को भी वही प्यास होती है जो डीएफ को पहले होती है। तो जब उनको ये प्यास होती है, जब वो डिज़ायर होती है, फेमिनाइन को भी होती है। क्यों? तब तक उनका सोल मर्ज हो जाता है। अगर वो आपको फील कर करके दिन में 10 बार इंटीमेट होते हैं, तो यहाँ पे आप भी वही डिज़ायर उतनी बार आप भी इंटीमेट होते हो, सिर्फ सोच सोच कर। तो आपको पता होता है कि अभी आपके डीएम के साथ क्या हो रहा है। तो ये सब स्टेजेस हैं, मगर आप कंपनी नहीं देते हो तब आप बैलेंस होते हो। आपको पता है डीएम के साथ आज सकरल चक्र एक्टिवेट होता है, आज हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, आपको सब पता चल जाता है। मगर आपका कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, साइलेंट होते हो, तब तक आप मेच्योर हो जाते हो, बैलेंस हो जाते हो। और डीएम सोचते हैं इनको कुछ नहीं पता। तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा है, मगर आप ट्रिगर करते हो सेल्फ लव में आकर। तो ये जब आप करते हो तब वो नहीं आपको ब्लेम करते, मगर आप हमेशा ब्लेम करते रहते हो। जबकि वही हमें इस जर्नी में हमें जागृत करते हैं कि भाई डीएफ अब आगे बढ़ो। मैं कब तक तुम्हारे बगैर जीऊँ? कब तक तुम्हारे बगैर रहूँ? मैं ही तो तुम्हें मैनिफेस्ट करके लाया हूँ और तुम आगे बढ़ ही नहीं रही हो। तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म का प्यार देख रही हो, मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। तुम सिर्फ पल भर की खुशी चाह रही हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये कह के वो घोस्ट कर देते हैं, ये सोचकर वो घोस्ट कर देते हैं, ताकि आप उनका उन पर फोकस ना करें, खुद पर फोकस करें। जबकि फेमिनाइन ऐसा करती नहीं है जब तक वो घोस्ट नहीं करते। इसलिए शराफ़त से वो कई बार समझा चुके होते हैं, मगर फेमिनाइन नहीं समझती। फाइनली उन्हें ये एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से आपके लिए।